गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राइन्स एकेडमी फाउंडेशन चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद चैप्टर से 2011 से लेकर 2024 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन वो एमसीक्यू क्वेश्चन को जो पूछा है उन सभी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, आज हम लोग वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो सॉल्यूशन बिहार बोर्ड मैथ का जो पेपर होता है 2011 से लेकर 2024 तक, इसमें अब तक जितने भी प्रश्न 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे इस वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो का दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे हम लोग 2020 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 2011 से 2019 तक बिहार बोर्ड का जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न था वो कुछ और था, और 2020 में क्या हुआ है कि प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो गया है। तो बच्चों, पैटर्न चेंज हो जाने के कारण क्या करेंगे हम लोग इसको दो अलग पार्ट में देख रहे हैं, दो अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना आपका ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। बच्चों, आपको यहाँ पे क्या है, घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जो बहुपद होता है ना, बहुपद अगर बहुपद का घात अगर एक है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद का घात अगर किसी बहुपद का घात दो है तो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और बच्चों, अगर किसी बहुपद का घात क्या है, तीन है, तो इसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो बच्चों, आई होप कि आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपका आंसर पता चल गया। पूछ रहा है क्या चीज कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? घात एक वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी रैखिक बहुपद क्या है, बिल्कुल हमारा सही आंसर है। बच्चों, आगे बढ़े इस प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। जो त्रिघात बहुपद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो रैखिक बहुपद होता है ना, रैखिक बहुपद जो होता है इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। ठीक है, जहां पर a जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद का जो हमारा व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों, यहाँ पर भी ए जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद जो है, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर भी हमारा ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। क्या होगा बच्चों? देखिए, पहला क्या है कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हमारा द्विघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप है। यहाँ पे क्या कह रहा है? ए एक्स के पावर 4, देखिए यहाँ पे 4 पूछ दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद तो नहीं होगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब देखिए, ए एक्स के घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जरा देखिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी क्या है? अच्छा बच्चों, ये त्रिघात है, द्विघात नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, इसके साथ मिल रहा है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, ये दोनों प्रश्न जो था 2011 के परीक्षा में, जो मैट्रिक परीक्षा हुई थी, उसमें बहुपद चैप्टर से एमसीक्यू में सिर्फ यही दो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 2012 में पूछा था, 2012 परीक्षा में से पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक के मूल हो तो एक बटे में अल्फा प्लस एक बटे में बीटा का मान है। बच्चों जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले ना कि कुछ बहुपद यानी कि यहाँ पर दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हमको कह रहा है कि एक बटे में अल्फा प्लस एक बटे में बीटा का मान बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा देखिए क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद से तुलना करें इसको तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, हमारा कोई अचर नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, हमारा यहाँ पर जो अचर होगा वो क्या होगा, वो बच्चों होगा यहाँ पर एक होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स देखो, एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है। यहाँ पे एक्स का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर भी एक्स का गुणांक हमारा अचर क्या होगा, एक होगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा समझ में आता है कि ए बराबर कितना है, एक है, ठीक है। बी बराबर कितना है, एक है, और सी जो अचर है वो भी कितना है, एक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले आप सीधा क्या करिएगा, यहाँ पर करिएगा माइनस बी बटे में सी, ठीक है। ये जब भी इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले क्या फॉर्मूला लगाइएगा, माइनस बी बटे में सी, और क्या हो जाएगा, माइनस बी कितना है, बी कितना है, 1 है, और फॉर्मूला में क्या है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और बटे में सी कितना है, सी भी 1 ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 बटे में 1 का आंसर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो -1, जो कि हमारे ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे बहुत लोग क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये सर आपने -b बटे में सी कहाँ लिखा। तो बच्चों इसको कहाँ से बनाया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बटे में अल्फा प्लस एक बटे में बीटा। अब बच्चों अगर आपको पता है कि हम क्या करेंगे, नीचे पहले अल्फा और बीटा को एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, अल्फा में अगर अल्फा बीटा में अल्फा से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, बीटा बचेगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर अल्फा बीटा में बीटा से भाग लगाएंगे तो बीटा हमारा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर अल्फा बचेगा। बच्चों जो ऊपर बीटा प्लस अल्फा लिखा है इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, और नीचे क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब ये आपको बच्चों पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है यानी कि -b बटे में a, और नीचे ये क्या है, ये भाग लगा रहे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, भाग लगा दिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, वो होता है c बटे में a, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा -b बटे में a, और अगर इसको गुणा में कर दें तो a ऊपर हो जाएगा और c नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बच जाएगा क्या, -b बटे में c। तो बच्चों डायरेक्ट मैंने क्या किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला को ही यहाँ पर यूज कर लिया ताकि आपको एमसीक्यू के प्रश्नों में इतना आपको कैलकुलेशन करने का झंझट न रहे। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले आप डायरेक्ट -b बटे में c फॉर्मूला लगाइए और अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, उस द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, ठीक है। जब योगफल कह रहा है तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जब गुणनफल कह रहा है तो बच्चों इसका मतलब होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्रमशः का मतलब होता है जो पहले पूछा उसको पहले क्या दिया, पहले योगफल दिया तो पहले क्या हो जाएगा, योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। तथा क्या कह रहा है कि गुणनफल कितना, -15। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणनफल हमारा -15। तो कह रहा है कि बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बच्चों द्विघात बहुपद को पता करने का हमारा फॉर्मूला है, क्या चीज है, ax² माइनस सॉरी गलती हो गया, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस प्रश्न में हमें क्या पूछा है, हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 2 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ठीक क्या हो जाएगा, x² तो रहेगा ही ये हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना दिया, 2 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे 2 और x हमारा लग जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 15 माइनस में 15 दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -15, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये x² -2x और प्लस का माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
और ये माइनस क्या हो जाएगा 15, यानी कि हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि हमारा ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, आइए देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद न होने का हमारा क्राइटेरिया क्या है, बहुपद न होने का क्राइटेरिया ये है कि जो हमारा चर है वो चर क्या है, पहला नंबर तो उसका जो घात होगा, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरा बात क्या है कि हमारा जो चर है, चर रूट के अंदर यानी कि कर्णी के अंदर न हो, और अगर कर्णी के अंदर दिया भी हो तो उसका हम क्या करें, वर्गमूल निकालकर बाहर ला सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है कि चर जो है हमारा वो बटे में ना होना चाहिए, यानी कि 1/x इस रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वर्गमूल कहने का मतलब कि मान लो ऐसे रूट के अंदर 2 दे दिया, अब बताओ कि क्या रूट में 2 हम बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्या कराएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी रूट में अगर x दे दिया, ठीक है, तो रूट में x दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसको भी कहेंगे कि हमारा बहुपद नहीं है। आइए अब देखते हैं हमारा आंसर को। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, लिखा है कि रूट में 5x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2x प्लस 4। इसमें हमारा क्या, देखो ये जो रूट में 5 लिखा है ना, ये हमारा अचर मान है, अचर मान हमारा रूट में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा चर मान जो है वो हमारा रूट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चर मान क्या है, 1 से x का घात 2 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दूसरा चर मान क्या है, 1 है, ये भी रूट में नहीं है, और इसका घात क्या है, कुछ घात नहीं दिया है, तो हमारा माना जाएगा कि 1 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा क्या है, एक बहुपद है। ठीक, दूसरा अगर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1/4 x के घात बच्चों ये 3 है। ठीक है, तो हमारा जो 3 है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x है हमारा, x का घात 2 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x से घात कुछ नहीं दिया, यानी कि 1 माना जाएगा, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये भी क्या है, एक हमारा बहुपद है। बच्चों ऑप्शन नंबर सी देखो क्या है, x प्लस 1/x। अभी मैंने क्या बताया कि हमारा जो चर है वो कभी बटे में नहीं होनी चाहिए, 1/x नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1/x लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात -1 हो जाएगा। अब -1 होते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया, क्या आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक होने के कारण ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बहुपद नहीं हो जाएगा, और यही क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन 2013 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, 2013 में प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक नहीं है। बच्चों अभी देखो ये सीधा सीधा क्या, हमारा पहला प्रश्न जो अभी हम लोग लगाए थे उसी तरीके से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें रेखीय व्यंजक नहीं है। रेखीय व्यंजक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसका घात, किस बहुपद का घात 1 है। अगर बच्चों हम क्या करें, यहाँ पे अगर घात लगाएं, देखो यहाँ पे चर का मान क्या है, अच्छा बहुपद का घात क्या होता है पहले वो थोड़ा समझ लो। ठीक है, बहुपद का घात ये होता है कि मान लो मेरे पास एक कोई बहुपद लिखा है, x के घात 2 माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं। तो इसका बहुपद का घात कहने का मतलब ये होता है कि इसमें जो चर आया हुआ है, कहाँ पे चर आया, एक तो हमारा चर x स्क्वायर है और दूसरा चर क्या है, x है। ठीक है, इन चरों में सबसे बड़ा घात किसका है, यहाँ पे हमारा घात 1 है और यहाँ पे घात 2 है, यानी कि यहाँ पर जो घात हमें दिख रहा है ये 2 है, और यहाँ पे घात जो दिख रहा है ये 1 है, सबसे बड़ा क्या है 2 है। तो जो हमारा सबसे बड़ा घात होगा ना चर का, इसी को कहेंगे क्या चीज, बहुपद का घात, इसी को क्या कहेंगे, बहुपद का घात। ठीक है, और जिस बहुपद का घात 1 होता है वो रैखिक या रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आप देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो हमारा चर मान 1 है, x का घात कितना है, x का घात 1 है। ठीक है, और इस x का घात 1 है तो क्या होगा, ये हमारा एक रेखीय बहुपद व्यंजक हो जाएगा ना। हाँ, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, 2013 में क्या था कि बहुपद चैप्टर से हमारे एमसीक्यू में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा था, जो कि हम लोगों ने लगा के देख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न में कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा बाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बच्चों ऐसा प्रश्न ऑलरेडी हम लोग पीछे कर चुके हैं। क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इस प्रकार का जब भी हमें प्रश्न पूछेगा, हम क्या लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे -b/c। ठीक है, यहाँ हमारा बहुपद क्या है, बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 3। यहाँ हमारा ये a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा,
बी बराबर क्या है, बी बराबर 2 है, और सी बराबर क्या अचर मान हमारा 3 है। ठीक है, तो माइनस बी यानी कि हमारा बी क्या माइनस माइनस 2 बटे में क्या आ जाएगा सी, सी का मान क्या है 3, यानी कि माइनस 2 बटे में 3। कहाँ पे हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी माइनस 2 बटे में 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसका हम क्या करेंगे, सीधा सा सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, क्या कर देंगे बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट में 3, यानी कि हमारा एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस में रूट 3 और दूसरा हो जाएगा माइनस में रूट 3। कहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखो बच्चों क्या है माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। बच्चों कोई भी प्लस और कोई भी माइनस, यानी जैसे अल्फा और बीटा हमारा कोई फिक्स नहीं होता है, कोई ये भी अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा तो ये बीटा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। बच्चों ए और बी है, कह रहा है कि ए बी का मान, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुपद क्या है हमारा, बहुपद को अगर देखें तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इसमें ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है -2, सी बराबर कितना है 5। अब हमारा ए बी यानी कि हमारा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी मान लेंगे इसको, ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी बटे में ए, और सी हमारा कितना है 5 है, और ए कितना है 1 है, 5 बटे में 1 यानी कि 5। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं हमारा 2017 में बहुपद प्रश्न से, बहुपद चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, 2017 में क्या करें, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा अल्फा बीटा का मान होगा। ठीक है, इस प्रश्न में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो हमारा बहुपद क्या है, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे में a। अब माइनस बी यहाँ पर देखो, एक तो फॉर्मूला का माइनस है और दूसरा b भी हमारा माइनस, तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे, और a बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस में 2 और बटे में 1 यानी कि 2, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, अब देखते हैं 2018 में पूछा गया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद y की पावर क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट में 3y प्लस 1/2 का घात है। बच्चों आपको बताया था अभी हमने कि जो बहुपद में जो हमारा चर है, जिस चर का सबसे बड़ा घात होता है वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है। अब जरा देखो, चर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है और चर यहाँ पर है, तीनों में बड़ा घात कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर घात 1 होगा, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, सबसे बड़ा क्या घात है, सबसे बड़ा है 3, यानी कि हमारा बहुपद का घात 3 हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। बच्चों इस प्रकार का प्रश्न हमें पीछे भी देखे हैं, सेम यही प्रश्न हम लोग पीछे देखे हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या कर रहा है, रिपीटेशन है, रिपीट किया हुआ है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, प्रश्न में दिया है 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -15, तो सीधा क्या करेंगे बहुपद का बनाने के लिए कह रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -15, और हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -15। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ax का पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल है। बच्चों त्रिघाती बहुपद तो इसके मैक्सिमम 3 हमारे शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक मान लेते हैं कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ठीक है,
अब कह रहा है कि इसका एक शून्य एक जीरो है, तो चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा एक शून्य जो है, हमारा जो अल्फा है वो जीरो है, ठीक है। अब जब अल्फा जीरो हो गया तो क्या एक, अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने अल्फा को जीरो माना, जरूरी नहीं कि तुम भी अल्फा को जीरो मानो, तुम बीटा को भी जीरो मान सकते हो, तुम गामा को भी जीरो मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी एक को हमें जीरो कर लेना है। अब तुमने एक फॉर्मूला जानते हो कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे में ए, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जरा तुम बताओ, अल्फा के जगह पे जीरो रखोगे, मल्टीप्लाई गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो बराबर सी बटे में ए। बच्चों यहाँ पे सॉरी, गामा इंटू अल्फा होगा, ठीक है। अब ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि जीरो हो गया, प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे में ए, यानी कि बीटा और गामा बराबर क्या हो गया, सी बटे में ए। बच्चों ये बीटा और गामा जो दिख रहा है, बीटा और गामा क्या, ये दो शून्यकों का गुणनफल ही तो है ना, तो बराबर क्या आ जाएगा, सी बटे में, यानी कि हमारा इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x के पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब ये है कि x माइनस जो 2 दिया है यह इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब जब गुणनखंड है तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो x के मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये x का घात हम इसमें रखेंगे तो हमारा ये आंसर पता चल जाएगा। रखो क्वेश्चन क्या है, x के घात 3 प्लस 4x के घात 2 माइनस पी एक्स प्लस 8, ठीक है। हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा हुआ वहां क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 के घात 3 हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे 2 के घात 2 हो जाएगा माइनस पी गुणे 2 प्लस 8 और बराबर भी क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा 2 के घात 3 बराबर होता है 8 प्लस 4 गुणे 2 के घात 2 बराबर होता है 4 माइनस यहाँ पे 2 और पी का गुणा करोगे तो हो जाएगा 2p प्लस 8 बराबर 0। बच्चों ये हो जाएगा क्या चीज हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 4 4 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। बच्चों क्या हो जाएगा, 8 और 16 को जोड़ोगे 24, 24 8 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2p बराबर, और इस 32 को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 32 बटे में माइनस 2, ये माइनस से माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 16 के 32, यानी कि p बराबर क्या हो गया हमारा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। बच्चों आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। बच्चों अब इस प्रश्न को करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, आइए हम डायरेक्ट एक अलग अप्रोच बताते हैं आपको, ठीक है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -3 दिया है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 2 दिया है। बच्चों अगर इसको देखो हम डायरेक्ट इससे बहुपद ही बना लेते हैं। अपना बहुपद क्या है, बहुपद के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जब हो जाएगा माइनस में 3 एक्स प्लस अल्फा बीटा जब 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में 2, क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है। क्या है, शून्यक निकालना है, सीधा लगाएंगे क्या चाहिए फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 को इधर भेजेंगे प्लस में 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 2, अब प्लस माइनस 2, यानी कि एक बार प्लस में हमारा 2 हो जाएगा, एक बार माइनस में रूट 2 हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का शून्यक है। आइए शून्यक ज्ञात करते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो अंतिम पद है उसके प्रथम पद के अचर से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 4 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा कि 4 ही है, तो 4 का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 में से कहीं हम लोग -1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो इसी को लेकर, ठीक है।
आइए देखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे यहाँ पे माइनस लाना है तो हम 4 को माइनस रखेंगे बड़ा, ठीक है, -4x और प्लस x कर देंगे -4, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x कॉमन, x -4, इन दोनों में कॉमन प्लस एक है x -4, ठीक। दोनों में x -4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x -4 और ये हो जाएगा x + 1। तो ये x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा। बच्चों हमारा दो शून्य निकल के एक 4 निकल गया और एक -1। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में 4 दिया है, इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूल्यों का गुणनफल -8, तो a का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब इस बहुपद में जरा ध्यान से देखो, क्या हमारा बहुपद है, यहाँ पे c बराबर a है और a के मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c के जगह पे क्या हो जाएगा a और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 8 दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं इसको जरा। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a में a होता है। अल्फा बीटा बराबर दिया है 8 और c हमारा क्या दिया है a दिया है, ठीक है। और a का कितना है, ये हमारा अच्छा ये कैपिटल 1 है और ये 1 हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8, जो कि हमारा प्रश्न में पूछ रहा है कि 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा a का मान क्या आ गया 8 निकल के आ गया है, यानी कि हमारा प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो a का मान। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा दो क्या है शून्यक है, एक अल्फा है और एक बीटा है, और दोनों आपस में बराबर भी है और एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये प्लस है तो ये माइनस है। अब इसको इधर कर देंगे तो अल्फा ये इधर आएगा तो प्लस, बीटा बराबर 0, ठीक है। अब अगर हम प्रश्न में देखें बहुपद हमारा क्या है x² + ax - b, अगर इसमें हम अल्फा प्लस बीटा को निकालें तो क्या हो जाएगा -b/a में a होता है, -b की जगह पे क्या है हमारा -a है और a की जगह पे क्या है 1 है, यानी कि -a हो जाएगा। यहाँ पे -a रख देंगे तो क्या बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस कर भेजेंगे यानी 0, a का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है, इसका शून्यक है पूछ रहा है। शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे x² + 3x + 2, ठीक है। 2 का क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, और दोनों को क्या करेंगे 2 एकम 2 करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या x² + 2x + x + 2, दोनों में कॉमन x कॉमन है तो लिखेंगे x + 2, इन दोनों में कॉमन है 1, लिखेंगे x + 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कॉमन दोनों में लिखते हैं x + 2 और ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x + 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब आंसर क्या हो जाएगा -1 -2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान बताइए, ठीक है। तो अल्फा बीटा का मान क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a में a, ठीक। इस बहुपद का क्या है हमारा बहुपद लिखा है x² - 2x - 6, यहाँ पर हमारा c ये हमारा c का मान है, ये हमारा b है और ये हमारा क्या a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा c बराबर हो जाएगा -6 और a बराबर हो जाएगा 1, यानी कि -6। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों आई होप आज के लिए 2019 तक का वीडियो, आज हम लोगों ने क्या किया 2011 से लेकर 2019 तक के वीडियो को हम लोग क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अगला पार्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम लोग 2020 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये मेरा वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके क्या करें कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या करेंगे 500 लाइक का उम्मीद करते हैं कि आप हमें देंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप 500 हमें क्या करेंगे लाइक करेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।